प्यारे हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, समझदार बनना हमारा उत्तरदायित्व है और समझदार बनाने के लिए सही सलाह मशविरे की आवश्यकता है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। जिस तरह से एक बीज को हम धरती पर बो देते हैं, जीव है उस बीज में, लेकिन उसको विकास करने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके जवानी तक आने के लिए उसको तरह तरह के खाद, पानी और पूर्ण वातावरण, सूर्य की रोशनी से उसे सम्मानित किया जाता है, उसे समृद्ध किया जाता है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क भी उसी खेत की तरह है, उसी जमीन की तरह है। इसमें भी जब हम सोच के बीज बोएंगे और बार बार उसको समझाते रहेंगे, तो एक बच्चा अगर सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बहता हुआ आगे बढ़ता है, तो एक महान व्यक्ति बन सकता है। मानवता के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए अपने जीवन में उपयोगी बन के इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को बहुत ही उत्तम और बेहतर बना सकता है। दुनिया के तो ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने धरती को जोर दिया है, समय और दूरी पर कब्जा कर लिया है। सबसे जो अत्यधिक उत्तम आविष्कार हुआ था वो कपड़े का था। अगर लोगों ने हमारे लिए वस्त्र, कपड़े नहीं बनाते तो हम जानवरों की तरह जंगली नंगे घूमते रहते। सबसे बड़ा आविष्कार मैं इसको मानता हूँ। पृथ्वी की गोद में फल फूल, साग सब्जी तो ये प्रकृति का देन है। जीव जंतु हैं कुछ लोग जो दूसरे जीव जंतु की भावना का कदर नहीं करते, जंगली जानवरों की तरह उसकी हत्या कर देते हैं, काट कूट के उसको खा जाते हैं। जैसे बाघ, सिंह, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िए जंगल में दूसरों को मार के खाते हैं। इस धरती पर भी ऐसे बिना सोच वाले, बिना भावना वाले जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो बता दिया, रोटी का सवाल था, उसे पृथ्वी ने समाधान कर दिया। कपड़े का जहाँ तक सवाल था, लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से आपको कपड़े, वस्त्र दे दिए। रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य अपने बुद्धि से नए नए तरह के अनुसंधान के आधार पर बेहतर से बेहतर घर भी बना लिया। इन सारे चीज़ों के बावजूद अगर मस्तिष्क में अच्छे वस्त्र नहीं डालें, अच्छे वस्त्र का मतलब अच्छे सोच नहीं डालें, तो बिल्कुल जंगली जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। आज भारत माता की धरती जल रही है और बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, समझदार लोग हैं, इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से मैं एक मनोवैज्ञानिक, एक मानवता के कल्याण के लिए आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया हूँ। ये सोच ही एक मनुष्य को देवत्व प्राप्त करता है। देवत्व का मतलब है, फिर से दोहराता हूँ, वो व्यक्ति हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, वफादारी, जिम्मेदारी से जीता है, दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। ये सोच क्या तो स्वतः आता है, बहुत देर के आता है, लेकिन अगर गुरु बचपन से ही बच्चों में ये सोच डाल दे तो बच्चा समझदार हो जाएगा। और अनेक ऐसे महान व्यक्ति हुए जो पूरी साधना के बाद, मेडिटेशन के बाद, धारणा ध्याना के बाद इस समाधि में पहुंचने का मंत्र दिया है। पतंजलि योग सूत्र ऐसा ही है। बुद्ध के भी 8 लिम्स हैं, यही है, सब में यही दिया है, अच्छा सोच, अच्छा समझदारी। और अंग्रेजी में अगर बोले उसको तो ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, लॉयल्टी, कोऑपरेशन। अगर आपने, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपने परिवार को बढ़ाया है और बच्चों को जन्म दिया है, तो उसे जानवर की तरह मत खूंखार बनाओ, घेरिया मत बनाओ।
जीव जंतु की हत्या करने वाला, उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि मनुष्य को भी एक जीव समझ के जिस तरह चाहे उसकी हत्या करने लग जाता है, पूरे दुनिया में आतंक फैला देता है। ये सोच जो है ना वो बहुत घातक है भाई। दहशत, हर जगह डर है, हर जगह भय है पूरी दुनिया में, न जाने कब किसकी हत्या कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, समझदार बनिए, ईमानदार बनिए, वफादार बनिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी को अपने दिल के तट से उतार फेंकिए और इस तरह से मस्तिष्क में अच्छे विचारों से अपने बच्चे को सम्मानित करिए। याद रखिए, माता पिता, अगर तुमने सही रास्ता नहीं दिखाया तो एक महान व्यक्ति कहा था, जिस दिन तुम्हारे बच्चे का लाश आएगा तो रोना नहीं, बोलना नहीं कि हम समझाए ने तुम्हें। जैसी करनी करोगे उसका हिसाब किताब बरोबर देता है प्रकृति। प्रकृति कभी भूल नहीं करती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन, द एब्सोल्यूट लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सोइंग एंड रीपिंग। बहुत बोलने के लिए मेरे भाई, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। जैसे बीज बोगे फल वैसा ही मिलेगा। ऐसी क्यों करनी करे, किए करे पछताए, रोपा पेल बबूल का आम कहां से खाए। जाग जाओ मेरे भाई और बनो, अच्छा इंसान बनो, समझदार बनो, विवेकशील बनो। पृथ्वी तुम पर गौरवान्वित होगी, तुमसे इस धरती में शांति आएगी, सद्भावना बढ़ेगी, प्रेम का वातावरण होगा। और चलो एक और बता देता हूं जाते जाते, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। अरे यार, कोई पागल हो, दिवालिया हो, समझ बूझ वाला आदमी नहीं हो, केवल बोलता रहे, आपको गालियां देते रहे। चिंता मत करो, कसकर बांधो गांठ की, उठकर चालो बाट। भूल जाओ यार, ऐसे पागलों को कौन समझाएगा। उसी पागलपनी का तो इलाज मैं बता दिया हूं। वो पागल किसने बनाया उसे? कम से कम गाली गलौज करके चला जाए तो ठीक है, अगर गर्दन काट दे तो बड़ा दुख है ना भाई। और जाते जाते दूसरा भी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये देश की सुरक्षा। ये देश में सुख शांति के लिए जिम्मेदार होता है उसका गवर्नमेंट, उसका सरकार, उसकी सरकार। तो सरकार की जिम्मेदारी है, गाली गलौज नहीं करना चाहता मैं, लेकिन समझदार सरकार कभी नपुंसक होकर बैठ नहीं जाए। तमाशा देखे सरकार, आज इसका गर्दन काट दिया, कल उसका गर्दन काट दिया, फिर जिसने गर्दन काट दिया उसकी परेशानी बढ़ गई, वो मुसीबत में आ गया। अरे कुछ ऐसा करो कि रोकथाम लगाओ ना भाई, लोगों को पता चले कि ये काम ठीक नहीं है। इसको कौन पता चल पाएगा? पहले तो माता पिता हैं जो इसको गलत रास्ते दिखा दिए, इसके बाद उसके उस्ताद हैं, उसके गुरुजन हैं जो इसको आतंकवादी दुष्ट बना दिए, और इसके बाद गवर्नमेंट जिम्मेदार है जिसने इसको पूरी आज़ादी दी, बेटा जो मन जी हो करो, मैं तो सत्ता में हूँ, मजा कर रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। हमारे पास तो हजारों हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। आपने वोट दिया, अच्छा किया, लेकिन अब तो मुझे मस्ती करना है ना। मरो सालो, मरो मरो, मारे जाओ। शर्म आनी चाहिए। सरकार होता है सभी का माँ बाप। जिस तरह तुम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी के द्वारा मरते नहीं देख सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता भी तुम्हारी संतान है, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका भरण पोषण, लालन पोलन करना है। नहीं तो गद्दी छोड़। कोई तो माई का लाल होगा जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की छवि वाला, जो अपने जीवन को समर्पित करेगा देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए। यहाँ न कोई जाति होगा, न धर्म होगा, न मजहब होगा। यहाँ केवल इंसानियत होगी और लोगों की खुशहाली के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है। सुख शांति को त्याग के लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुख शांति के लिए करने वाला सरकार ही उत्तम सरकार है। सारांश यही है, जैसा बीज बोगे फल वैसा ही होगा। गलत बीज मत बोना, नहीं तो जहरीले पेड़ आएंगे। सही बीज बोगे तो जबरदस्त
फल आएंगे, सभी खाएंगे, हर घर शांति, हर समाज में शांति, हर देश में शांति, पूरे विश्व में शांति होगी। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े गद्दारों के तरह ये दुर्व्यवहार नहीं सिमटा हुआ है। अरे मेरा दोस्त पुतिन देखो, जेलेंस्की से लड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मार रहे हैं, पूरी दुनिया पिट्ठी ठोक रही, बारे बेटा लड़ जाओ, हथियार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, देखो मेरा भाई बहन मर रहा है वो। अरे मैं तो फकीर हूँ ना, फकीर के लिए पूरी दुनिया ही अपना होता है परिवार। सारी जीवात्मा हमारी तरफ अनुभव करते हैं, उनकी सम्मान और उनका मान करना मेरा फर्ज है। और सबों की खुशहाली के लिए सुविचारों से आपके मस्तिष्क की जो भी गंदी हो बातें, जिससे आपका नुकसान होगा, दूसरों का नुकसान होगा, उसको मैं धोता रहता हूँ। पवित्र अमृत से अपने विष को निकालो। अब रख जरा तलवार प्यार लेकर देखो, सच मानो विजय तुम्हारी होगी। अपनी शत्रुत्व विचार को, अपने कुपुत्र विचार को, अपने कुकर्मी विचारों को जरा छोड़ के तो देख मेरे भाई, ये दुनिया आपका है। थोड़े दिन की, अरे भैया सभी मरेंगे, पहले ही क्यों मार दे रहे हो? और मार के क्या तुम बचोगे? अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है बालू की भीत पर तुम इमारत खड़ा कर रहे हो। बारूद के भीत पर रह के तुम चिंगारी लगा रहे हो, उड़ोगे तुम भी। और ये सरकार, समझदार बन, 20 लाख सेना है तुम्हारे पास। हर ऐसे लोगों को खोज खोज के लाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, उनके मानसिक विचारों को परिवर्तन करो। और उसके ऊपर जो है, देख यार, ये जो कुकर्मी का अखाड़ा है ना, एक पिरामिड की तरह है। ये बॉटम में बहुत हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में, लेकिन उसका जो कंट्रोल करने वाला है ना, वो टिप पर है, ऐसा टिप त्रिकोण की तरह ऊपर से। उस सबको पकड़ लो। अगर वो जड़ है, जो जहर फैलाता है, वही नहीं रहेगा तो नीचे वाले तो अच्छे लोग हैं भाई। मैं हर जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के लोगों को देखा हूँ। जो लोग बॉटम लाइन में है ना, उनको रोटी कपड़ा मकान, बिजली, सड़क, पानी, बाल बच्चे, ये खुशहाली चाहिए, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ऊपर में भड़काने वाले जो गद्दार है ना, वही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनको पकड़ लो ना, पकड़ लो उनको। और मैं टीवी चैनल वालों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो भड़काते हैं, परेशान कर देते हैं सीधे साधे बॉटम लाइन लोगों को, इन लोगों को अहमियत मत दो। हमारा दोस्त आरिफ मोहम्मद खान भी बोला, जो बोला हूँ सब वो भी बोले, क्योंकि तू भी बोलोगे, समझोगे तो। क्योंकि ये टीवी चैनल उनको पूरा देते हैं मौका, उनको बना देते हैं दिनों दिन, रातों रात। ये सितारे, भड़काव वाले सितारे, दिन रात बोलता रहता, देखो भूखता रहता। हर समस्या आपके लिए वो एक जहरीले समाधान देते रहते। और इससे जो बॉटम लाइन है, पिरामिड के नीचे वाले तबके के लोग, उनके दिल में जहर चला जाता है। अरे छोटी सी बात अगर कोई भूल से बोल दिया तो उसके लिए इतना खून खराबा, मार काट क्यों कर रहे हैं भाई? मैं क्या बोलूं भाई? मैं अगर बोलूंगा तो मुझ पर भी आप गुस्सा कर दोगे, क्योंकि आपके जिंदगी में तो पाशविकता भरा हुआ है ना। लोभ, लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, इसी से तो तुम्हारे दिमाग के जो मिलियन सेल्स हैं, बिलियन सेल्स हैं, उसमें जहर है ना। तो जहर कहाँ दोगे? खुद को जहरीला बना के दूसरों का नाश करो। खुश रहो, परिवर्तन कर लो विचार को। धन्यवाद।